हेलो एवरीवन, एमआईआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एमआईआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आज का टॉपिक है बायोस। आज का टॉपिक क्या है? बायोस। तो बायोस क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, क्यों बायोस को हम जानते हैं, बायोस का काम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस शेप कहाँ होता है, बायोस होता क्या है? तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर का मतलब हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है। फर्मवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट कराता है। अब आप कहेंगे सर हम तो जब बटन प्रेस करते हैं, पावर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उसमें बायोस का क्या रोल हुआ? तो जब हम कंप्यूटर में स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बायोस एक्टिव होता है। कौन एक्टिव होता है? बायोस एक्टिव होता है, अर्थात बायोस रन करता है। तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है, अर्थात बूटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। क्या करता है? बूटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, बूटिंग स्टार्ट करता है। ठीक है। अब इस बूटिंग में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। बूटिंग प्रक्रिया में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी जो भी लगाए हुए हैं, उससे कहां जाकर स्टोर हो जाएगा? रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो बायोस है वो स्टोर कहां होता है, बायोस का स्टोरेज क्या है? तो बायोस जो है आपके रोम में स्टोर होता है। किसमें होता है? रोम में स्टोर होता है। रोम का पूरा नाम हमने बताया था, रीड ओनली मेमोरी। तो बायोस स्टोर कहां होता है? रोम में स्टोर होता है। रोम कहां लगा होता है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। कहां पर होता है? मदरबोर्ड में होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या लगा होता है? रोम लगा होता है। तो रोम लगा होता है। रोम में क्या स्टोर होता है? बायोस स्टोर होता है। समझ आ गया? अब इसे रोम में क्यों स्टोर किया गया? रोम में स्टोर करने का पर्पज ये था कि जब हम मेमोरी को डिफाइन कर रहे थे तो आपको बताए थे कि रोम एक ऐसी मेमोरी है जिससे आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बूटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि बायोस जो होता है, वो रोम में स्टोर किया जाता है ताकि कोई उसे डिलीट ना कर दे। अगर बायोस अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो मदरबोर्ड खराब हो गया। बायोस कभी कभी अपडेट हो जाता है, गलत तरीके से लोग अपडेट कर देते हैं, तो आपका मदरबोर्ड काम करना बंद कर देता है, बूट नहीं होती है सिस्टम, और आपका मदरबोर्ड खराब हुआ मतलब आपका पूरा सिस्टम बंद पड़ा रहेगा जब तक आप मदरबोर्ड नहीं लगाएंगे। समझ आ गया? अब बायोस का एक काम तो हमने बूटिंग सिस्टम जान लिया कि बूट कराता है, स्टार्ट कराता है। दूसरा काम क्या कराता है? ये हार्डवेयर भी चेक करता है। जब स्टार्ट होता है तो हार्डवेयर चेक करता है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, माउस लगा है कि नहीं, हार्ड डिस्क लगी है कि नहीं, हार्ड डिस्क या एसएसडी लगी है कि नहीं लगी है, रैम लगा है कि नहीं लगा है, रैम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे हार्डवेयर चेक करता है कौन? बायोस। हार्डवेयर चेक करने का काम भी कौन करता है? बायोस करता है। हार्डवेयर चेक करने का काम बायोस करता है।
अगर इसमें से कोई कमी होती है तो एक बीप का साउंड देता है और डिस्प्ले पर एरर मैसेज देता है कि ये हार्डवेयर हमें नहीं मिल रहा है। तो आप देखते होंगे कि सिस्टम जब ऑन करते हैं तो आपके सिस्टम में दुनिया भर का जो है एरर मैसेज लिख कर आता है और बोलता है F1 या F2 प्रेस करने के लिए, ठीक ना। तो ऐसी कंडीशन में आपके हार्डवेयर का बायोस क्या है, पुराना हो गया है, ठीक है, या आपके हार्डवेयर में कोई ऐसा पार्ट है जैसे माउस, एसएसडी, रैम, कीबोर्ड कोई वर्क नहीं कर रहा, इसलिए होता है। अब बात करते हैं कि ये एक काम और करता है, आपकी सिक्योरिटी भी चेक करता है कि आपका बायोस मदरबोर्ड जो है वो सिक्योर है कि नहीं है, आपका सिस्टम सिक्योर है कि नहीं है। सिस्टम की सुरक्षा करने का काम भी कौन करता है, बायोस करता है। अब बात करते हैं कि बायोस कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ बायोस, टाइप ऑफ बायोस। तो बायोस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीगेसी बायोस और एक होता है UEFI बायोस। तो जो लीगेसी बायोस होते हैं ये ओल्ड कंप्यूटर्स में यानी कि पुराने कंप्यूटर्स में ये यूज होते थे। जो पुराने कंप्यूटर्स थे उसमें लीगेसी बायोस होता था। यह 2 GB से कम, सॉरी 2 TB से कम, 2 TB से कम हार्ड डिस्क या SSD सपोर्ट करता है और स्लो होता है, स्लो बूट करता है, फास्ट बूट नहीं करता है, ठीक है। जो UEFI होता है ये न्यू सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स में आ रहे हैं, न्यू कंप्यूटर सिस्टम्स में आ रहे हैं। ये 2 TB से अधिक, 2 TB से अधिक स्टोरेज के हार्ड डिस्क या SSD को क्या कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है, फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है और सिक्योर होता है, फास्ट एंड सिक्योर होता है, ठीक है। तो जब हम कभी सिस्टम फॉर्मेट कराने जाते हैं तो हमें बूटिंग कराते हैं, तो जब बूट कराते हैं तो हमें देखते हैं कि लेगेसी है, UEFI बायोस है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सिक्योर बूट बंद करना पड़ता है, दुनिया भर का काम करना पड़ता है। या तो आप सिक्योर बूट कराइए दुनिया, तो ये आपको जो है लेगेसी और UEFI बायोस वहां मिल जाता है, समझा गया। अब बात आती है कि हर एक सिस्टम की बायोस की अलग अलग होती हैं। बायोस की जो होती हैं हर एक मदरबोर्ड के लिए अलग अलग होती हैं। तो जनरली जो है आपको डेल होता है डिलीट बटन, डिलीट की, किसी में F2 होता है, किसी में F11 होता है, किसी में F12 होता है, किसी में F1 होता है, किसी सिस्टम में ESC होता है। तो अलग अलग सिस्टम की बायोस की अलग अलग होती हैं। तो आप अपने सिस्टम की बायोस की चेक कर लेंगे कि आपके सिस्टम की बायोस की कौन सी है, समझ आया। तो ये आपका एक शॉर्ट डिफिनीशन मेरे हिसाब से कि एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है कि बायोस क्या होता है। बायोस एक फर्मवेयर होता है, बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्डवेयर चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोस कहाँ पर स्टोर होता है, तो रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, समझ में आया। रोम कहाँ लगा होता है, तो मदरबोर्ड में लगा होता है। तो बायोस के कितने टाइप होते हैं, तो लीगेसी बायोस होता है, UEFI बायोस होता है। बायोस की सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, डिलीट की, F2, F11, F12, F1, ESC, ये सब जो है बायोस की
कीज हैं। तो इस प्रकार से हम जो है आज हम बायोस के बारे में पढ़ें। मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।